हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे और उम्मीद से और रब ताला से यही दुआ है कि आप सभी लोग जहाँ भी हों, जिस हाल में भी हों, रब ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबके लिए फिर से एक वीडियो रज़ा एजुकेशनल क्लासेस पर यूजीसी नेट की तैयारी के लिए लाया हूँ, जो कि उर्दू क्वेश्चन है। जिस तरह के सवालात पूछे जाते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ निकालने के लिए, यानी कि जीआरएफ जो करेक्ट करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए है कि किस तरह के सवालात नेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने सवाल की तरफ बढ़ने से मैं पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है कि आप तमामी हजरात इस यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर एक में पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद का नाम क्या था। सवाल नंबर एक में कह रहा है कि मिर्ज़ा दबीर जो हैं उनके उस्ताद का नाम क्या है, उनके टीचर का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन अलिफ इमाम बख्श नासिख, ऑप्शन बा मुजफ़्फ़र हुसैन ज़मीर, ऑप्शन जीम मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, ऑप्शन दाल मीर मुस्तहसिन खलीक। तो दोस्तों, सवाल नंबर एक का जवाब जो होगा, सही जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा दबीर के जो उस्ताद थे वो मुजफ़्फ़र हुसैन ज़मीर थे। तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर एक का। चलिए सवाल नंबर दो को देखते हैं। सवाल नंबर दो में पूछा जा रहा है कि अली आदिल शाह सानी शाही के कसीदों में किस शायर का असर वाज़ेह तौर पर झलकता है। ठीक है, यानी कि अली आदिल शाह सानी शाही के कसीदा, यानी कि इनके बहुत सारे कसीदे हैं, तो उनमें से किस शायर का असर वाज़ेह तौर पर झलकता है। ऑप्शन अलिफ हाशमी, ऑप्शन बा नुसरती, ऑप्शन जीम मुल्ला वजही, ऑप्शन दाल इब्न निशाती। तो दोस्तों, सवाल नंबर दो का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि अली आदिल शाह सानी शाही के कसीदों में जिस शायर का असर वाज़ेह तौर पर झलकता है तो वो नुसरती जो हैं, ये शायर जो है नुसरती, इनके असर जो है ना वाज़ेह तौर पर झलकता है। तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर दो का। सवाल नंबर तीन को देखते हैं। सवाल नंबर तीन में पूछा जा रहा है कि शेरुल अज़्म की किस जिल्द में शिबली नोमानी ने शायर की तारीफ़ और उससे मुतअल्लिक़ ज़रूरी मुबाहस शामिल की हैं। ठीक है, यानी कि शेरुल अज़्म की बहुत सारी जिल्दें हैं, तो जिसमें किसी एक जिल्द में शिबली नोमानी ने शायर की तारीफ़ की है, यानी कि उनकी हमदो सना किए हैं, है ना, हमदो सराई किए हैं, और उससे मुतअल्लिक़ ज़रूरी मुबाहस शामिल किए हैं। तो दोस्तों, सवाल नंबर तीन का हमारा बिल्कुल जो सही जवाब होगा कि ये जिल्द चहारुम में किए हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ना कि ऑप्शन ए जिल्द अव्वल में नहीं किए हैं, जिल्द दो में भी नहीं, जिल्द सौ में भी नहीं, बल्कि जिल्द चहारुम में किए, यानी कि जिल्द नंबर 4 में किए हैं। तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर तीन का। सवाल नंबर चार में पूछा जा रहा है कि बागो बहार ये किताब है, मुकम्मल सूरत में पहली बार कहाँ छपवाया गया। ठीक है, कहाँ छपवाया गया, यानी कि बागो बहार जो है मुकम्मल सूरत में कहाँ पर छपवाया गया पहली बार। ऑप्शन अलिफ ताजुल मुताले में, ऑप्शन बा मुंशी नवील किशोर में, ऑप्शन जीम हिंदुस्तानी छापाखाना में, ऑप्शन दाल हिंदी मैनुअल में। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बागो बहार जो मुकम्मल सूरत में पहली बार कहाँ छपवाया गया, तो ये हिंदुस्तानी छापाखाना में छपवाया गया था। तो हमारा ऑप्शन जिम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर पाँच में पूछा जा रहा है कि किस शायर का शायरी सफ़र कुए यार से कुए दार तक जारी रहा, यानी कि किस शायर का शायरी सफ़र कुए यार से कुए दार तक जारी रहा। ऑप्शन अलिफ यगाना चंगेजी, ऑप्शन बा असगर, ऑप्शन जीम खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन दाल फैज़। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि किस शायर का शायरी सफ़र कुए यार से कुए दार तक जारी रहा था। तो हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा ये फैज़ थे ना, इन्हीं की शायरी जो थी, इन्हीं की जो शायरी सफ़र जो था वो कुए यार से कुए दार तक जारी रहा था। तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है दर्ज झेल इक़्तिबास एक ख़त का है, और ये किसने किसको लिखे थे, निशानदही करें। ऑप्शन अलिफ बकावली ने ताजुल मलुक को लिखा था, ऑप्शन बा बेनज़ीर ने बदर मुनीर के वालिद को लिखे थे, ऑप्शन जिम हिमाला देवनी ने अपने भाई को लिखा, या फ़िरोज़ शाह ने लिखा। तो दोस्तों, सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि ये दर्ज झेल इक़्तिबास एक ख़त का है, और ये किसने लिखा था। ठीक है, यानी किसने किसको लिखे थे
उनको बताइए, उनका इंतखाब कीजिए। तो दोस्तों ये सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि बकावली ने ताजुल मलिक को लिखे थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मुहक्किक में शुमार किए जाते हैं, यानी कि जो नीचे दर्ज हैं उनमें कौन ऐसे शख्स हैं, कौन ऐसी हैसियत है जिनका शुमार, जिनका इंतखाब मुहक्किक में होता है। ऑप्शन अलिफ काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन बा कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन जीम अहमद सरवर, ऑप्शन दाल रशीद अहमद सिद्दीकी। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि ये इनमें से कौन मुहक्किक में शुमार किए जाते हैं, तो हमारा ये काजी अब्दुल वदूद जो हैं ये मुहक्किक में शुमार किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है ख्वाजा अमान दहलवी ने किसकी फरमाइश पर बोस्तान ख़याल का तर्जमा किया। ठीक है, यानी कि ख्वाजा अमान दहलवी ने किसकी फरमाइश पर, यानी किसके कहने पर बोस्तान ख़याल जो है ये किताब है उनका तर्जमा किए थे। ऑप्शन अलिफ नवाब रामपुरी, ऑप्शन बा नवाब सईद खां, ऑप्शन जीम महाराजा शिवदान सिंह, ऑप्शन दाल मिर्ज़ा गालिब। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये महाराजा शिवदान सिंह जो हैं इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के फरमाइश पर ख्वाजा अमान दहलवी ने बोस्तान ख़याल का तर्जमा किया था। तो हमारा ऑप्शन जीम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 9 सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि मखदूम मुहय्यिद्दीन की कौन सी नज़्म मुरब्बा की हैयत में लिखी गई है, यानी कि मखदूम मुहय्यिद्दीन की कौन सी नज़्म मुरब्बा की हैयत में लिखी गई है। ऑप्शन अलिफ चारागर, ऑप्शन बा इनकलाब, ऑप्शन जीम हवेली, ऑप्शन दाल चांद तारों का बन। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये इनकलाब है, ये जो इनकलाब है ये इनकलाब होगा। ठीक है, यानी कि मुरब्बा की हैयत में जो लिखी गई है ये इनकलाब लिखी गई है। तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश कब हुई। काजी अब्दुल वदूद जो हैं, जो मुहक्किक में शुमार किए जाते हैं, इनकी पैदाइश कब हुई। ऑप्शन अलिफ 1810 ईस्वी में, ऑप्शन बा 1880 ईस्वी में, ऑप्शन जीम 1885 ईस्वी में, ऑप्शन दाल 1896 ईस्वी में। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि ये काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश कब हुई थी। तो ये 1896 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई। मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन अलिफ 1808 ईस्वी में, ऑप्शन बा 1810 ईस्वी में, ऑप्शन जीम 1812 ईस्वी में, ऑप्शन दाल 1826 ईस्वी में। यह गलती से हो गया, यहाँ पर 1826 होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ 1826। तो 1826 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 11 का जो है सही पूछा जा रहा है कि मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई थी। तो मीर तकी मीर की वफ़ात 1810 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है काजी अब्दुल वदूद की वफ़ात कब हुई। इनकी पैदाइश के बारे में पूछा गया, फिर इनके वफ़ात के बारे में पूछा गया, यानी कि जो मुहक्किक में शुमार किए जाते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन अलिफ 1984 ईस्वी में, ऑप्शन बा 1970 ईस्वी में, ऑप्शन जीम 1965, ऑप्शन दाल 1990 में। यानी काजी अब्दुल वदूद की वफ़ात कब हुई थी, इनका विसाल कब हुआ था। तो बिल्कुल जय सही जवाब होगा सवाल नंबर 12 का। तो ये पैदा हुए थे तो वो तो हम हल कर चुके हैं। इनकी वफ़ात जो हुई थी, तो दोस्तों इनकी वफ़ात 1984 ईस्वी में हुई थी। 1984 ईस्वी में पैदा हुए, 1984 ईस्वी में ये वफ़ात पाए, और ये जो पैदा हुए थे तो 1896 ईस्वी था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि जमीला किसकी वालिदा का नाम है। जमीला एक नाम है, ये किसकी वालिदा का नाम है। ऑप्शन अलिफ बदर मुनीर की, ऑप्शन बा अंजुमन आरा के अम्मी के नाम, ऑप्शन जीम बकावली के वालिदा का नाम, ऑप्शन दाल महर निगार की वालिदा का नाम। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब होगा कि ये जमीला किसकी वालिदा का नाम है, किसकी अम्मी का नाम है। तो बकावली जो है इनकी अम्मी का नाम है, यानी कि बकावली की वालिदा का नाम जमीला है। तो हमारा ऑप्शन जीम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है तो दर्ज झेल में इकबाल मजीद की अफसानवी मजमूए का इंतखाब करें। यानी कि दर्ज झेल में इकबाल मजीद की अफसानवी मजमूए का इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ तमाशा घर, ऑप्शन बा अलाउ, ऑप्शन जीम बाबा लोग, ऑप्शन दाल रोशनी की रफ्तार।
तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि इकबाल मजीद की जो अफसानवी मजमूए का इंतखाब करें। तो इकबाल मजीद की अफसानवी मजमूआ जो है ये तमाशा घर जो है ये इकबाल मजीद ही की है। तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि मोमिन खां मोमिन की तारीख़ वफ़ात क्या है। यानी कि मोमिन खां मोमिन की वफ़ात की तारीख़ क्या है, यानी कि किस तारीख़ में ये वफ़ात पाया था। ठीक है, ऑप्शन अलिफ 1869 ईस्वी, ऑप्शन बा 1860 ईस्वी, ऑप्शन जीम 1856 ईस्वी, ऑप्शन दाल 1851 ईस्वी में। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 15 जो पूछा जा रहा है कि मोमिन खां मोमिन की तारीख़ वफ़ात क्या है, तो इनकी तारीख़ वफ़ात जो है 1851 है। ठीक है दोस्तों, ये 1851 है। तो ऑप्शन दाल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी और आप सभी से फिर से छोटी सी गुजारिश है, तहे दिल से गुजारिश है, अपील है कि आप सभी लोग जो इस यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप तमामी हज़रात इस यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।